नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन यह कहानी तो चोर मचाए शोर की है। नेताजी के घर चोरी हुई, करोड़ों की चोरी का माल बरामद हुआ तो नेताजी की घिग्गी बन गई और चोरों ने खोल दी नेताजी की पोल। बाप रे बाप, इतना पैसा! 1000 की गड्डी, 500 की गड्डी, जेवरों का जखीरा, कहां से आया इतना माल? देख लीजिए, आंखों को ठंडक मिलेगी। यहां नोटों का जखीरा है, सोने चांदी के जेवरात का भंडार है, साथ में पुलिस का पूरा लाव लश्कर भी है। और ये देखिए, यहां पर तो चोर महाशय भी हैं। पहचान छिपाने के मकसद से पुलिस ने इनके चेहरे ढक दिए हैं। यह कहानी है चोर मचाए शोर की। यहां चोर हैं जो अपनी चोरी कबूल भी कर रहे हैं, लेकिन ये चोर जो बात नहीं कह रहे हैं वो बात तो अब गली गली में शोर है के अंदाज में फैली हुई है। हम आपको चोर मचाए शोर की ये पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा पुलिस की टेबल पर पड़े इस माल असबाब के बारे में आपको बता दें। इन चोरों से पुलिस ने 40 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। इनमें 1000, 500 और 100 रुपए की गड्डियां शामिल हैं। इनके अलावा जो जेवरात मिले हैं वो करीब 1 करोड़ रुपए के हैं। इसके अलावा जमीन के कुछ कागजात हैं जो चोरों के नाम हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैसा है किसका और थाने में कैसे पहुंचा। इसका चोर मचाए शोर की कहानी से भला क्या ताल्लुक है? तो लीजिए, पहले जरा इन नेताजी को देख लीजिए, बहुत कुछ खुद समझ में आ जाएगा। इन्हें पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के साले हैं, राबड़ी देवी के भाई, सांसद भी रह चुके हैं। रुपए, पैसे और जेवरों का जो जखीरा अभी आपने देखा था वो इन्हीं साधु यादव का है। चोरों ने शोर मचा दिया, लोगों को पता चल गया कि ये सारा माल लालू यादव के साले साहब का है। अब तो साधु यादव की परेशानी ये है कि इस जखीरे को अपना कहें तो कैसे कहें, छोड़े तो कैसे छोड़ें। सवाल उठे तो साधु यादव पत्रकारों पर ही भड़कने लगे। अरे बड़ा बुर्बक जैसे बात कर रहे हैं। बहुत रिश्तेदारों का भी पैसा रहता है, जहाँ सुरक्षित देखा अपने बहन के घर में रख दिया। रिश्तेदार लोग नहीं रहता क्या? तो ऐसा थोड़ी हम देखेंगे, आकलन करेंगे भी क्या है नहीं है, उसके बाद अभी तो देखे भी नहीं हम। 75 लाख की बात सामने आ रही है अभी तक कि 75 लाख चोरी गया था वहाँ से। अब क्या गया नहीं गया बिना देखे हुए कैसे बताएंगे? अभी तक जो हिसाब अभी हम नहीं देखा है, हम कुछ नहीं देखा है। आपके तरफ जो FIR हुआ था उसमें क्या क्या लिखा हुआ था? मतलब क्या क्या आप थाना से जाके ले लीजिए ना, हम तो देवे किया है थाना में लिख के। उसमें कुछ रकम आपने? अब हम कैसे रकम बताएंगे? जब देखेंगे, आकलन होगा, उसके बाद ना कोई बात है। अभी क्या नेताओं के घरों में कितने पैसे होते हैं और किसके किसके होते हैं, ये शायद ही आम जनता कभी जानती होगी। मगर जिस तरीके से चोरों ने 2 नेताओं के घरों में सेंध लगाई, उसने नेताओं की पोल पट्टियां खोलकर रख दी। सुना आपने, साधु यादव कह रहे हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, रिश्तेदारों ने उनके यहाँ रखवाया था ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन सुरक्षित रहा नहीं। हालांकि रिश्तेदार अमूमन नेताओं के यहाँ पैसा नहीं रखवाते, लेकिन साधु यादव कह रहे हैं उनके रिश्तेदार हैं, रखवा भी सकते हैं। और हाँ, सबसे मजेदार बात यह कि पैसा कितना गायब हुआ इसके बारे में इन्हें कुछ नहीं पता है। अब कप्तान साहब से सुन लीजिए चोरी के माल असबाब के बारे में, देखिए क्या कहते हैं। 3 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। 3 चोर हैं जिनके पास से ये सामान बरामद हुआ है, जिसमें लगभग 39 लाख रुपया और भारी मात्रा में गहना और जेवरात है जो आपके सामने है। लेकिन चोरों की हिम्मत देखिए, कोई नहीं मिला तो दबंग साधु यादव के घर चोरी करने चले गए, इतना माल कूट दिया। आपको हमने ये तो बताया कि चोरों के पास से कितना माल बरामद हुआ है, अभी ये नहीं बताया कि कितना माल साधु यादव के यहाँ से ये चुरा कर ले गए थे और बाकी माल कहाँ गया। कैसे इन चोरों ने साधु यादव के माल असबाब के बारे में मचा दिया शोर। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बेचारे साधु यादव राजनीति में फिलहाल ना तो घर के हैं और ना घाट के। इनके दीदी जीजा पहले से ही नाराज हैं, अब लक्ष्मी जी की वजह से और परेशान हैं। कमबख्त चोरों ने पोल खोल दी। अब तो इनकम टैक्स वालों को, पुलिस वालों को सच्ची सच्ची बताना पड़ेगा कि आखिर कहां से उनकी तिजोरी में आया इतना माल।
पैसों और जेवरों का ये जखीरा पिछली 12 जून को साधु यादव के घर से चोरी हुआ था। बकौल साधु यादव इनमें से तमाम जेवर, तमाम पैसा उनके रिश्तेदारों का था, जो सुरक्षा के लिहाज से उनके पास रखा गया था। जिस रात चोरी हुई थी उस रात साधु यादव घर से बाहर थे। अरे बाबूजी का श्राद्ध में सब लोग गया हुआ था, तो 2 आदमी वहाँ घर में था, तो गार्ड और सुरक्षा तो सब साथे चला जाता है। तो ये लोग देखा होगा, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। बिना रेकी किया तो कोई ना कोई तो बुलाया होगा। साधु यादव ने पटना के थाने में जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उसके मुताबिक उनके घर से पुश्तैनी जेवर और नकदी गायब हो गई थी। ये नकदी कितनी थी, जेवर कितने के थे, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। रिश्तेदार है, बहुत लोगों का रहता है पैसा, जहाँ सुरक्षित लोग देखता है वहाँ पैसा रख देता है। जेवरात भी तो जेवरात पुश्तैनी वगैरह रहता है। महिला लोग बताएंगे हम तो देखे भी नहीं हैं क्या है नहीं है अभी, तो जब देखेंगे तो फिर बताएंगे। खैर, किसी के घर से चोरी गया माल बरामद होता है तो वो खुशी के मारे बल्लियां उछलता है, लेकिन यहाँ तो साधु यादव के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। खैर छोड़िए, आपको ले चलते हैं उन चोरों के पास जहाँ चोर मचा रहे हैं शोर। सुनिए कैसे साधु यादव के यहाँ इन चोरों ने करोड़ों का माल साफ कर दिया। देखे कि वहाँ पर एगो अलमारी था लकड़ी के, उसको तोड़ने के बाद में उसी में से निकला पैसा और जेवर। जो पुलिस ने नहीं बताया, साधु यादव ने नहीं बताया, उसका ये चोर मचा रहे हैं शोर। जो बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक चोरों ने साधु यादव के घर से 80,50,000 रुपए की चोरी की। करीब 1.25 करोड़ रुपए के गहने भी चोरों के हाथ लग गए। गिनने के बजाय रुपयों का ढेर लगाकर चोरों ने किया बंटवारा। एक के हिस्से में 25 लाख, दूसरे के हिस्से में 28 लाख, तीसरे के हिस्से में 27,50,000 रुपए लगे थे। इन चोरों ने मिलकर 18,41,000 की जमीन भी खरीदी। चोरों की तो लॉटरी लग गई थी, धड़ाधड़ पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। इतनी बड़ी रकम इन चोरों से हजम नहीं हो रही थी। ये चोर तो रॉबिन हुड हो गए थे। कहीं चाय वालों को सोने की चेन दे रहे थे तो कहीं जूस वाले को 50,000 रुपए दे डाले। इनके रंग ढंग देखकर तो इनके पड़ोसी भी दंग थे। 3 महीने तक इन चोरों ने फुल ऐश काटी। कितना खर्च किए हो? हम कम से कम 3 लाख रुपये खर्चा किए। जेवर सर हम लोग एक डिब्बा मेरे पास था और बाकी विकास के पास था और संतोष थोड़ा सा ले गया। चोरी गए 80,50,000 रुपए, जिसमें से 40.5 लाख रुपए चोरों ने फूंक डाले। लेकिन इस चोरी ने साधु यादव के माल असबाब की भी पोल खोल डाली। कहां से आया इतना पैसा, इसका जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन जवाब ऐसा है कि किसी को न पचे। एक बार फिर सुनिए साधु यादव क्या कहते हैं। अरे बड़ा बुर्बक जैसे बात कर रहे हैं। बहुत रिश्तेदारों का भी पैसा रहता है, जहाँ सुरक्षित देखा अपने बहन के घर में रख दिया। रिश्तेदार लोग नहीं रहता है क्या? तो ऐसा थोड़ी हम देखेंगे, आकलन करेंगे भी क्या है नहीं है, उसके बाद अभी तो देखे भी नहीं है। हम आपको ये बता दें कि लिखत पढ़त में आज से 10 साल पहले साधु यादव के पास कितना माल असबाब था। ये जानकारी उन्होंने 2004 के चुनाव के वक्त निर्वाचन आयोग में दी थी। इस हलफनामे के मुताबिक साधु यादव के पास 380 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत उस वक्त 3,80,000 रुपए थी। उस वक्त साधु यादव के पास 14 लाख रुपए नगद थे। 2 लाख रुपए उन्होंने बैंक में जमा करा रखे थे। अब 10 साल में साधु यादव की हैसियत कितने से कितने की हो गई, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि 2 करोड़ रुपए की तो इनके यहाँ चोरी हो गई। अनोखी चोरी है। चोरी का अलबेला किस्सा है, जहाँ वो तो बदहवास है जिसके घर से चोरी गया माल बरामद हो गया है और उल्टा चोर ही शोर मचा रहा है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह वैसे तो बहुत गरजते हैं, लेकिन इन दिनों उनकी बोलती बंद है। हुआ ये कि नेताजी के यहां भी इसी महीने चोरी हो गई। नेताजी ने रिपोर्ट लिखाई, सिर्फ 50,000 रुपए चोरी की। जब माल बरामद हुआ तो वो करोड़ों में था। कमबख्त चोरों ने यहां भी मचा दिया शोर। इन्हें पहचानने में तो देर नहीं हुई होगी आपको। ये गिरिराज सिंह हैं, बिहार बीजेपी के सांसद, फायर ब्रांड नेता। जब बोलते हैं तो उसकी आवाज दूर तलक सुनाई देती है, लेकिन इस बार ये सक पकाए हुए हैं, बोलती बंद है, हर सवाल टाल रहे हैं। जान रहे हैं कि कैमरा चल रहा है, इस नाते संयम भी बरत रहे हैं। आखिर इतने कद्दावर नेताजी इतने घबराए क्यों हैं? इसकी वजह दिखाते हैं। जरा नजर रुपए पैसे की इस ढेरी पर तो डालिए।
बिल्कुल वही नजारा है जो हमने साधु यादव वाली चोर मचाए शोर की कहानी में दिखाया था। यहाँ भी रुपए, पैसे और जेवरों का जखीरा मौजूद है। ये चोरी का पूरा माल गिरिराज सिंह के घर का है। ये चोरी कब हुई, किसने की, ये सब हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस जखीरे में कितना माल है। चोरों के पास से मिले बैग से 1 करोड़ 14 लाख रुपए मिले। बैग से $600 भी बरामद हुए। इसके अलावा सोने की ज्वेलरी और 7 लग्जरी घड़ियां भी बरामद हुई। अमाउंट जैसा कि गिना गया है, हम लोगों के द्वारा जब्ती बनाई गई है, करीब 1 करोड़ 14 लाख के आसपास है। सामान में ज्वेलरी है, कुछ डॉलर्स भी हैं US के, और बाकी कैमरा है। मजे की बात तो यह है कि जब चोरी हुई तो रिपोर्ट में गिरिराज सिंह ने 50,000 रुपए और सोने के जेवरों में चोरी की बात लिखाई थी, लेकिन चोरों ने शोर मचाया तो नेताजी की पोल खुल गई। मामला करोड़ों का निकला। पुलिस ने आनन फानन में चोरों को धर दबोचा। चोर भी कैसे, करोड़ों का माल टेम्पो में रखकर जा रहे थे। इस चोरी में गिरिराज के अपार्टमेंट का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था। ये पैसा तो मंत्री जी के होगा कि वहीं से चोरी किया। इसमें उनका हाथ आदमी का भी तो है सर। किसका? लक्ष्मण एक उनका आदमी है। अच्छा। उसका हाथ है, वही 10 दिन पहले 15 दिन पहले कही शाम को। तो गार्ड हमको कुछ काम दिया, तब डेट पर बुलाया था। उसके बाद डेट पर बुलाने के बावजूद में हमको ये नहीं खाली पता था कि अटैची में इतना रुपया है, हमको 3 लाख रुपया दिया था गार्ड पहुँचाने का गाय घर। चोरों ने जब शोर मचाया कि माल 50,000 नहीं करोड़ों रुपए का है, तो गिरिराज की घिग्गी बन गई। बताने लगे कि पैसा उनका नहीं, रिश्तेदारों का है। पैसा रखने के लिए अच्छी जगह चुनते हैं नेताओं के रिश्तेदार। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। ये बिहार की राजनीति के धुरंधर हैं, हमारे भाग्य विधाता बनने का दम भरते हैं। बहरहाल तो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। इनकी तिजोरियों ने इतना माल उगला है कि अब ये खुद सांसद में पड़ गए हैं। चोरी गया पैसा मिल गया है, लेकिन इसे अब क्या कहकर ये वापस पाएं? ये बिहार के 2 गरीब नवाज नेताओं के घर से गायब हुआ माल है। नेताजी लोग परेशान हैं कि कमबख्त चोरों ने शोर मचाकर मामला खराब कर दिया। पैसा तो मिल गया, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या जवाब देंगे? विपक्षी दलों को मौका मिल गया है। साधु यादव और गिरिराज सिंह दोनों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ये बड़े बड़े डकैतों की पोल बिहार में आज चोर खोल रहे हैं। तब तो चोरों से पूछना चाहिए वो चुन चुन के कैसे कैसे घर में चोरी कर रहे हैं। ये तो अपने में अच्छा है, अच्छी बात है। ये काम भी बिहार में होता है। बड़े बड़े डकैतों की पोल यहाँ पे चोर खोल देते हैं। जब उनके घर से चोरी हुए रुपए पैसे के भंडार की बरामदगी की खबर सुर्खियों में आई तो उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी होने लगी। आरोपों की झड़ी लग गई। धनराशि है, उसकी मात्रा बड़ी है, और ये तो फिर जिनके घर चोरी हुई है वो एक्सप्लेन करेंगे और इन सब चीजों के बारे में कहेंगे। चोरों ने दोनों नेताओं का बेड़ा गर्क कर दिया। कहां तो घर में मोटा माल दबाकर मौज काट रहे थे, और कहां माल बरामद होने के बाद अब उन्हें पुलिस और इनकम टैक्स के सवालों के जवाब देने होंगे। आखिर कहां से आया उनके पास इतना पैसा? कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।